गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा क्लास 10th हिंदी है उसमें हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो इस साल बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, या इस आधार पर आएंगे। तो आप लोग को इसको देखना है। और आप लोग अगर पहली बार है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस साल जो हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं वो हिंदी के इन क्वेश्चनों से वंचित ना हो रह जाए, ताकि उनके पास तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। आइए देखिए सवाल, हम मतलब ये क्वेश्चन क्या क्या है। क्लास 10th है, हिंदी है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला सवाल, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र। खा नंबर भगवती चरण वर्मा, गा नंबर यशपाल, घा नंबर वृंदावन लाल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है खा नंबर। उपन्यास है भूले बिसरे चित्र का, इसके लेखक हमारे कौन हैं? तो खा नंबर ऑप्शन जो है भगवती चरण वर्मा। आगे हम बात करें, अगर दूसरा नंबर सवाल में लिखा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, गा नंबर है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और घा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो का नंबर है 1938 ईस्वी से लेकर और कहां तक? 1980 ईस्वी तक। तीसरा सवाल है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है? का नंबर मोहन राकेश, खा नंबर प्रेमघन, और गा नंबर गुलाब राय, और घा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। अब देखिए अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर। ये लिखा है कि सेवा सदन क्या है? सेवा सदन मतलब क्या है? यानी निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो देखिए जो सेवा सदन है ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है? गा सही है, यानी उपन्यास है। अगर बात किया जाए कि इसके लेखक के हैं तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र है। इसके लेखक क्या हैं? यानी सेवा सदन के जो लेखक हैं, लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक क्या हैं जो है वो है प्रेमचंद्र। क्या है? प्रेमचंद्र है। तो इस तरह से इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इसमें पूछ सकता है कि सेवा सदन है क्या, और दूसरा सेवा सदन के लेखक। नंबर जो चौथा है हो सकता है कि दोनों में से कोई ना एक घुमा कर रख दे। दोनों में से एक न एक पूछ भी सकता है कि सेवा सदन है क्या, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो ये उपन्यास है। और ये भी पूछ सकता है कि सेवा सदन किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है, उस लेखक का नाम बताइए। तो नाम है उनका क्या? प्रेमचंद्र। लेखक कौन से हैं? श्री प्रेमचंद्र जी हैं। श्री प्रेमचंद्र जी हैं इसके लेखक। अगला हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये है आत्मकथा। क्या है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी घुमा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है। जैसे सेवा सदन को घुमाया गया है, इसको भी घुमाया जा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है। ये किसकी रचना है? इसमें रचना पूछा गया है। तो ये रचना जो हमारा है वो है हरिवंश बच्चन राय की। क्या है? हरिवंश बच्चन राय की। आप लोग को बहुत बारीकी से समझना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये है क्या, जिस तरह से सेवा सदन को पूछा गया है। तो ये क्या है? आत्मकथा है। ध्यान रखना है। इसके रचनाकार जो है, यानी रचयिता जो है वो कौन है? वो है हरिवंश बच्चन राय जी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? घा नंबर। का नंबर था अमृत राय, खा नंबर मोहन राकेश, गा नंबर धर्मी भारती, और घा नंबर है हरिवंश बच्चन राय जी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? साकेत महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। ये भी ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों को बारीकी से समझना है। साकेत क्या है? इसको भी घुमा सकता है। साकेत क्या है? नाटक है, उपन्यास है, महाकाव्य है, काव्य है। तो ये महाकाव्य है साकेत। इसकी रचना किसने की है? का नंबर मैत्री शरण गुप्त, खा नंबर जयशंकर प्रसाद, गा नंबर हरिऔध, और घा नंबर नागार्जुन। तो का नंबर ऑप्शन सही है, मैत्री शरण गुप्त। इनमें बताया गया निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम। अब तो निम्न में से इनमें से पूछ रहा है ना, इनमें से पूछ रहा है। तो इनमें कौन कौन है? देखिए का नंबर बताया गया है पद्माकर, खा नंबर बिहारी, गा नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है विकल्प का और खा दोनों, यानी पद्माकर और बिहारी दोनों, और घा नंबर जो है सूरदास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका गा नंबर करेक्ट है कि विकल्प का और खा दोनों सही है, यदि पद्माकर भी और बिहारी भी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका गा सही है। तो ये आपका कितने हैं? 7 क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर जो सवाल है, लिखा है रसवंती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, खा नंबर
गा नंबर रामधारी सिंह दिनकर और घा नंबर जो है श्रीधर पाठक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है हमारा क्या, गा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर लिखा है चिदम्बरा के रचयिता के है, तो सूरदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका भी रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। आगे बात करें कि भारत भारती किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, मैत्री शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और सूरदास। तो इसके रचयिता जो है वो है मैत्री शरण गुप्त। कौन है, मैत्री शरण गुप्त है। तो भारत भारती किसकी रचना है, तो ये हमारे कौन है, खा नंबर मैत्री शरण गुप्त जी की है ना। अब यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हुआ। व्याकरण, व्याकरण में पहला क्वेश्चन रस से है, विपत्ति बटावन बंध बाहु बिन करो भरोसे काकू में कौन सा रस है, पहचान कर लिखिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास रस। देखिए विपत्ति जो, विपत्ति मतलब विपत्ति मतलब दुख, समझिए यहाँ से पहचानने की आसान तरीका। विपत्ति मतलब दुख, यहाँ पर दुख की चर्चा हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, करुण रस। समझ में आया आप लोग को। अगला क्वेश्चन, वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिल डुल में कौन सा अलंकार है। वह सरल विरल काली रेखा है ना, सरल है, विरल है, काली है, तम के तागे, तागे की जो है उस तरह से हिल डुल रही है। तो मतलब यहाँ जो है रेखा को तागा की तरह बताया जा रहा है कि हिल डुल जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुमत सुमंगल बैन, सुनत सुमंगल बैन, यहाँ एक चरण पूरा हो गया। मन प्रमोद तन पुलक भर, दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। शरद सरोरुह नयन, शरद सरोरुह नयन, तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। और तुलसी भरे स्नेह जल, ये चौथा चरण है। मतलब पहला चरण यहाँ तक है, दूसरा चरण यहाँ तक है, तीसरा चरण यहाँ तक है और चौथा चरण यहाँ तक है। मतलब ये दूसरा है, ये चौथा है। सवाल ये कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितने मात्राएं हैं। तो देखिए ये हमारा है 13 मात्राएं। का नंबर 13, खा नंबर 11, गा नंबर 24 और घा नंबर 16। तो ये हमारा क्या है, 13 मात्राएं है। देखिए ये है क्या, दोहा है कि सोरठा है कि रोला है, क्या है। तो ये हमारा जो है ये सोरठा है। क्या है, ये सोरठा है। देखिए ये हमारा सोरठा है। सुनत सुमंगल बैन मन बैन, ये हमारा सोरठा है। और इसमें दो डबल क्वेश्चन बन सकता है, मात्रा ना पूछ करके तो ये पूछ लेगा ये क्या है, दोहा है, कौन सा छंद है, दोहा है कि रोला है कि चौपाई है। तो ये सोरठा है, ठीक है, ध्यान रखना ये सोरठा है। इसके तृतीय चतुर्थ चरण में क्या है, 13 मात्राएं होती हैं और दोहा में कितनी होती है, 11 होती है ना। तो ये हमारे 13 नंबर क्वेश्चन है। इसके अगला देखें। देखिए इसमें 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी ग्रामर पोर्शन से है। लिखा है अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। का नंबर अन, खा नंबर अनु और गा नंबर आ और बड़ा मतलब घा नंबर जो है वो आ है, बड़ा आ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका का सही है, अन है। यानी अनादर में जो शब्द है उपसर्ग का वो है का नंबर अन, है ना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो लिखा है पन प्रत्यय युक्त है। पन प्रत्यय युक्त शब्द इसमें से कौन है। तो का नंबर बच्चा है, खा नंबर बचाव है, गा नंबर बलवान है और घा नंबर बचपन है। तो घा नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बचपन। आगे देखिए 16 नंबर जो सवाल है वो लिखा है शुभाशुभ में समास है। अच्छा, शुभाशुभ में कौन सा समास है। तो जैसे होता है भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, वैसे शुभ और शुभ होगा। इसमें कौन सा समास होगा, गा नंबर द्वंद्व समास। यानी का नंबर तत्पुरुष समास, खा नंबर द्विगु समास, गा नंबर द्वंद्व समास और घा नंबर कर्मधारय। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका गा सही है, द्वंद्व समास। आगे अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन में, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और देखिए सवाल नंबर 17 में लिखा है कि मोर शब्द का तत्सम है, तत्सम रूप है। कौन सा रूप है तत्सम का। तो पहला है मयूर, दूसरा है मयूर मतलब खा नंबर है मयूर, गा नंबर है मयूरः, घा नंबर है मयूरम। ठीक है, का नंबर मयूर, खा नंबर मयूर, गा नंबर मयूरः और घा नंबर मयूरम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका का सही है, मयूर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए तत्सम कह रहा है तो आप संस्कृत वर्ड को चुन लीजिए। कुछ लोग तो यहाँ पर भाग कर गए होंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है संस्कृत वर्ड नहीं, मतलब तत्सम रूप हमें देखना। भले संस्कृत थोड़ा सा है लेकिन इसका मयूर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्री है, हरिप्रिया है, रमा है, ये किसके पर्यायवाची हैं।
तो ये पर्यायवाची का नंबर यमुना है, खा नंबर लक्ष्मी है, गा नंबर सरस्वती है, घा नंबर राधा जी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका खा सही है, लक्ष्मी जी। ठीक है, लक्ष्मी जी का जो है वो श्री होता है, हरिप्रिया होता है, रमा होती है। और आगे है 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि धन अपि में संधि विच्छेद है तो यद्यपि है। क्या है? यद्यपि। का नंबर यद्यपि, खा नंबर यद्यपि और गा नंबर लिखा है यदि अपि और घा नंबर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका का सही है, यद्यपि। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या है? फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा, क्या होगा? का नंबर फलेभ, खा नंबर फलेभ्याम, गा नंबर फलानाम और घा नंबर फलयो। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है खा नंबर जो है फलाभ्याम। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो इस साल कक्षा 10 में है, ताकि इन क्वेश्चन से वो वंचित ना रह जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से अगले क्वेश्चन के साथ बहुविकल्पीय से। जय हिंद, जय भारत।